सर्किट्स के बारे में सबसे दिलचस्प चीज़ों में से एक जो मैंने दरियाफ्त की है वो ये है कि सर्किटरी भी फ़न की सूरत इख्तियार कर सकती है। जैसे अगर मेरे जहन में कोई क्रिएटिव आइडिया आए तो मैं इसे सर्किट्स के ज़रिए हकीकत में ला सकती हूँ। तो अगर आपके पास आइडियाज़ हैं तो आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इन आइडियाज़ को हकीकत में बदल सकते हैं। कंप्यूटर का हर इनपुट या आउटपुट दरअसल ये एक किस्म की मालूमात है जिसे ऑन या ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या वंस और ज़ीरो से जाहिर किया जा सकता है। इनपुट के तौर पर आने वाली मालूमात को प्रोसेस करने और आउटपुट के तौर पर मालूमात बनाने के लिए कंप्यूटर को इनपुट सिग्नल्स को मॉडिफाई और मिलाना पड़ता है। ये करने के लिए कंप्यूटर लाखों छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इस्तेमाल करता है जो मिलकर सर्किट्स बनाते हैं। आइए ज़रा करीब से देखते हैं कि सर्किट्स किस तरह वंस और ज़ीरोज़ में जाहिर की गई मालूमात को मॉडिफाई और प्रोसेस कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सर्किट है। ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल लेता है, चाहे वो ऑन हो या ऑफ, और इसे फ्लिप कर देता है। तो अगर आप इसे 1 दें तो सर्किट आपको 0 देगा, और अगर आप सर्किट को 0 दें तो ये आपको 1 देगा। जो सिग्नल अंदर जाता है वो बाहर आने वाले सिग्नल से मुख्तलिफ होता है, इसीलिए हम इस सर्किट को NOT कहते हैं। ज़्यादा पेचीदा सर्किट्स कई सिग्नल्स हासिल करके उन्हें मिला सकते हैं और आपको मुख्तलिफ रिजल्ट दे सकते हैं। इस एग्जाम्पल में एक सर्किट 2 इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेगा। अब हर एक या तो 1 हो सकता है या 0। अगर आने वाले सिग्नल्स में से कोई भी 0 हो तो रिजल्ट भी 0 होगा। ये सर्किट आपको सिर्फ इसी वक्त 1 देगा जब पहला सिग्नल और दूसरा सिग्नल दोनों 1 हो। इसीलिए हम इस सर्किट को AND कहते हैं। और इस तरह के बहुत से छोटे सर्किट्स होते हैं जो सिंपल लॉजिकल कैलकुलेशंस करते हैं। इन सर्किट्स को आपस में जोड़कर हम ज़्यादा पेचीदा सर्किट्स बना सकते हैं जो ज़्यादा पेचीदा कैलकुलेशंस करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसा सर्किट बना सकते हैं जो 2 बिट्स को जमा करे, जिसे एडर कहते हैं। ये सर्किट 2 इंडिविजुअल बिट्स लेता है, हर एक या तो 1 या 0 होता है, और उन्हें जमा करके सम कैलकुलेट करता है। सम हो सकता है 0 जमा 0 बराबर है 0, 0 जमा 1 बराबर है 1, या 1 जमा 1 बराबर है 2। तो वाइज बाहर निकलती हैं क्योंकि सम को जाहिर करने के लिए 2 बाइनरी डिजिट्स दरकार हो सकते हैं। जब आपके पास 2 बिट्स को जमा करने के लिए एक एडर हो तो आप ऐसे कई एडर सर्किट्स को एक साथ रखकर बहुत बड़े नंबर्स भी जमा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 8 बिट अदर कैसे 25 और 50 को जमा करता है, ये देखें। हर नंबर 8 बिट से जाहिर होता है और इस तरह 16 मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सर्किट में जाते हैं। 8 बिट अदर के सर्किट में बहुत से छोटे एडर्स होते हैं जो मिलकर सम निकालते हैं। मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और भी सिंपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। असल में आपके कंप्यूटर में जितना भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है वो सब छोटे छोटे सिंपल ऑपरेशंस को मिलाकर ही होता है। कंप्यूटर की हर इंडिविजुअल ऑपरेशन बहुत सिंपल होती है, मैं भी ये कर सकती हूँ। कंप्यूटर के अंदर ये सर्किट्स बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। पहले ज़माने में ये सर्किट्स बहुत बड़े और भारी होते थे और एक आध बिट अदर फ्रिज जितना बड़ा हो सकता था, और एक सिंपल कैलकुलेशन करने में मिनट लग जाते थे। आजकल कंप्यूटर सर्किट्स माइक्रोस्कोपिक साइज के हैं और बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो छोटे कंप्यूटर्स ज़्यादा तेज़ क्यों होते हैं? क्योंकि जितना छोटा सर्किट हो इतना ही कम फासला इलेक्ट्रिकल सिग्नल को तय करना होता है। बिजली तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, इसीलिए मॉडर्न सर्किट्स टर्बो कैलकुलेशंस पर सेकंड कर सकते हैं। तो चाहे आप गेम खेल रहे हों, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हों या कॉस्मोस एक्सप्लोर कर रहे हों, टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो भी काम आप करते हैं इन सब के लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से प्रोसेस करना पड़ता है।
इस सारी कम्प्लेक्सिटी के नीचे बस बहुत सारे छोटे सर्किट्स होते हैं जो बाइनरी सिग्नल्स को वेबसाइट्स, वीडियोस, म्यूजिक और गेम्स में बदल देते हैं। ये सर्किट्स हमें डीएनए को कोड करने और आपकी बीमारी को डायग्नोज करने में भी मदद दे सकते हैं। तो आप इन सब सर्किट्स के साथ क्या करना चाहेंगे?